गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आयकर विषय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है पूंजी लाभ। पिछली वीडियो के अंदर हमने कैपिटल गेन को समझा था। क्या कैपिटल गेन है, क्या पूंजी संपत्तियाँ होती है, किस समय कैपिटल गेन लगेगा, होगा, टैक्सेबल। तो आज इसकी अपन वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से कैपिटल गेन की कैलकुलेशन की जाएगी। पूंजीगत लाभ की गणना। हमारे पास दो प्रकार के पूंजीगत लाभ होते हैं, अल्पकालीन पूंजीगत लाभ और दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले बात करें अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म पूंजीगत कैपिटल गेन की। संपत्ति हस्तांतरण पर प्राप्त राशि में निम्न को घटाने के बाद अल्पकालीन पूंजी लाभ की राशि प्राप्त होगी। पहला, संपत्ति को प्राप्त करने की वास्तविक लागत। दूसरा, संपत्ति में सुधार या वृद्धि की लागत। तीसरा, संपत्ति हस्तांतरण के व्यय। उपरोक्त सभी लागत व व्यय घटाने पर यदि राशि ऋणात्मक आती है तो लाभ के स्थान पर पूंजीगत हानि होगी। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन की जाएगी तो इन चीज़ों को घटाया जाएगा। दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। संपत्ति हस्तांतरण पर प्राप्त राशि में से निम्न को घटाने के बाद दीर्घकालीन पूंजी लाभ की राशि प्राप्त होगी। पूंजी को प्राप्त करने की निर्देशित लागत, संपत्ति में सुधार या वृद्धि की निर्देशित लागत, संपत्ति हस्तांतरण के व्यय। उपरोक्त सभी लागत व व्यय घटाने पर यदि राशि ऋणात्मक आती है तो लाभ के स्थान पर दीर्घकालीन पूंजी हानि होगी। इसके पश्चात ये सभी जब राशि आ जाएगी, इसके बाद इसका पूंजीगत लाभ में से धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्तियों को घटाया जाएगा, शेष पूंजीगत लाभ होगा। यदि कोई एप्लीकेबल हो रही है, कोई आयकर की धारा 54 के तहत कोई भी मुक्ति है तो उनको घटाया जाएगा। उसके घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा। नोट, जिन संपत्तियों पर हाथ स्वीकार्य है उन पर हमेशा अल्पकालीन पूंजीगति लाभ होगा। अर्थात जिसके आयकर की धाराओं के साथ हाथ की स्वीकृति प्राप्त होती है जिन संपत्तियों पर, उनके बेचने पर जो भी लाभ होगा वो हमेशा अल्पकालीन पूंजीगत लाभ ही होगा, चाहे वो कितनी समय तक हमारे पास रही हो। उनकी प्राप्ति लागत एवं वृद्धि लागत को निर्देशित नहीं किया जाएगा। ये नियम बिजली उत्पादन व वितरण करने वाली संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपनी संपत्तियों पर हास की गणना धारा 32(1) आई के अनुसार स्थायी किस पद्धति से की है। इस प्रकार से हम पूंजीगत लाभ की गणना करेंगे। देखिए क्या चीज़ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, सेल्स कंसिडरेशन, यानी जिस मूल्य पे बेची गई है वो मूल्य इसमें से घटाया जाएगा। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन की जो भी लागत को लिए आई है हमारे कहे की उसकी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यदि हमने किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट वगैरह किया है तो वो लागत घटाई जाएगी सेल्स कंसिडरेशन में। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे पास आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वही सेल्स कंसिडरेशन लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस लेस कॉस्ट ऑफ इक्वेशन लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, सबको घटाने के बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट, जिनके ऊपर हाथ स्वीकार होता है उन एसेट पर कैपिटल गेन की गणना किस प्रकार की जाएगी, जब उनको बेचा जाएगा। सेल्स कंसिडरेशन लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस कोई भी है तो लेस WDV और ब्लॉक ऑफ एसेट इन विच ट्रांसफर एसेट इज इंक्लूडेड, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू जो भी उस तारीख को है वो घटाई जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर इन द सेम ब्लॉक, कोई संपत्ति उसी प्रकार की पिछले साल क्रय की गई है उसकी लागत को भी घटाया जाएगा। तो चूँकि अपन ने पहले ही आपको बताया था, जिन संपत्तियों पर हाथ स्वीकार्य आयकर की धाराओं के तहत उनको बेचने पर हमेशा हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। देखिए अपन एक एग्जाम्पल, श्री शाह हैज़ ए हाउस विच इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। ही परचेज दिस हाउस for
1,66,500 on 1/1/2016. He sold this house 15 June 2017 for 1,19,000. He purchased some jewelry on 5/6/2015 for 73,150 rupees, and on 22 February 2018 he sold in 2 lakh. For assessment year 1890, calculate taxable capital gain. Now कैलकुलेट करें कैसे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ श्री शाह फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19. फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, सेल्स कंसिडरेशन था हमारे पास 1,90,000, 1,90,000. लेस कॉस्ट ऑफ एक्वेशन 1,66,500, 1,66,500. हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगी? 23,500, यानी कैपिटल गेन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. नाउ also calculate on jewelry. Sales consideration of jewelry is 2 lakh, less cost of acquisition 73,150. Now profit on jewelry is 1,26,850. Total taxable short term capital gain is 1,50,350. Now we take another example. When depreciation is applicable on asset. Now 3 assets are here: block of building, block of machinery, block of furniture. Year of acquisition is building 97-98, machinery 2004-2005, and furniture 2008-2009. WDV written down value on 1st April 2017 of building is 4 lakh, machinery is 5 lakh, and furniture. Purchase in previous year 17-18 1 lakh, building machinery nil, and furniture 2 lakh. Sales value on 31st March 2018 of building 6 lakh, machinery 7 lakh, and furniture in 17 lakh. ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस जो भी हुए हमारे वो है ऑन बिल्डिंग 4,000, ऑन मशीनरी 5,000, ऑन फर्नीचर 6,000. बाबूलाल जी इज अ बिजनेसमैन. ही सोल्ड ऑल बिजनेस एसेट ऑन 31st March 2018. कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19. नाउ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ श्री बाबूलाल जी. असेसमेंट ईयर 2018-19 फर्स्ट कैलकुलेटेड on building. Value of consideration is 6 lakh, less written down value on 1st April 2070 4 lakh, less purchase in 17-18 1 lakh, and less transfer expenses 4,000. Total of the leasing amount is 5 lakh 4,000. Well, subtract from value of the consideration, this is the remaining balance is 96,000 is the short term capital gain on block of building. Now calculate on machinery. Valuation of value of the consideration 7 lakh, less written down value, and transfer expenses total is 5 lakh 5,000. Now short term capital gain on machinery is 1,95,000. Now also calculate on furniture. Value of consideration is 17 lakh, less written down value 6 lakh, purchase in 17-18 2 lakh, transfer expenses 6,000, total 8 lakh 6,000. Now subtract from consideration value, is the remaining short term capital gain on furniture is 8 lakh 94,000. Now calculate total taxable short term capital gain, यानी total short term gain on building, short term on machinery and furniture. Total is 11,85,000. Total taxable short term capital of मिस्टर बाबूलाल जी. इस प्रकार से हम पूंजीगत लाभ की गणना करेंगे. आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी जिसमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में चर्चा करेंगे.
तब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉरवर्ड करना ना भूलें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।